कहते हैं कि कोई हत्यारा अपने गुनाह को लाख छुपाने की कोशिश कर ले, लेकिन एक न एक दिन कानून की गिरफ्त में आ जरूर जाता है। कुछ ऐसा ही मामला यूपी के सीतापुर से सामने आया है। सीतापुर के कोतवाली देहात क्षेत्र के मोहल्ला रामकृष्णपुरी नेपालापुर निवासी रोहित वर्मा की शादी आज से 11 साल पहले हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई थी। रोहित के 2 बच्चे हैं। वह अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी से जीवन यापन कर रहे थे। शादी के 11 साल बाद एक अपरिचित व्यक्ति ने उसे पत्नी का कनेक्ट हो जाता है। फिर क्या, जिस पति के साथ 7 फेरों की रस्मों के साथ कस्में खाई थी, साथ ही जीने और मरने की सब भुलाकर अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। पति के परिजनों को बताया कि शराब ज्यादा पी ली थी, तभी मौत हो गई। परिजनों ने पत्नी की बात पर भरोसा कर लिया और पिता ने अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर दिया। कहते हैं कि कोई हत्यारा अपने गुनाह को लाख छुपाने की कोशिश कर ले, लेकिन एक न एक दिन गुनाह और गुनाहगार का खुलासा हो ही जाता है। मृतक के पिता अपनी बहू को सीतापुर से गांव लेकर चले जाते हैं। एक दिन मृतक की पत्नी ने अपना फोन एक बच्चे को दे दिया और कहा, यह नंबर डिलीट कर दो। बच्चे ने तत्काल मृतक के पिता को फोन कर दिया और कहा, आंटी कह रही हैं यह नंबर डिलीट कर दो। पिता ने फोन का पूरा रिकॉर्ड चेक किया तो होश उड़ गए। बहू के फोन की तस्वीरों को देख पिता के होश उड़ गए। पिता को शक हुआ कि पिता ने बहू से पूछा। बहू ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पिता ने तत्काल थाना कोतवाली देहात में अपनी बहू और प्रेमी के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने मामले में कोई दिलचस्पी नहीं ली और ना ही मुकदमा पंजीकृत किया। पिता ने तब भी हार नहीं मानी और बेटे के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने पिता के प्रार्थना पत्र पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश दे दिया। पुलिस ने पत्नी व प्रेमी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर पिता को लगा कि कोई कोतवाली प्रभारी व थाने में तैनात टीम द्वारा न्याय नहीं मिलेगा। इसी को लेकर पिता ने पुलिस अधीक्षक का दरवाजा खटखटाया और कहा, हुजूर मुझे न्याय चाहिए। मुझे कोतवाली देहात पुलिस पर भरोसा नहीं है। मेरे बेटी की विवेचना जनपद के और किसी थाने से करवा दीजिए, क्योंकि अगर कोतवाली देहात पुलिस मेरी बात सुनती तो मुझे न्यायालय का सहारा नहीं लेना पड़ता। आरोपी जेल में होते। ईमानदार पुलिस अधीक्षक ने एक मजबूर पिता की बात को गंभीरता से लेते हुए तत्काल विवेचना अन्य से करवाने का आश्वासन दे दिया। कोतवाली देहात पुलिस नगर मामले को गंभीरता से लेती तो एक मजबूर पिता को न्याय के लिए अधिकारियों की चौखट पर माथा रगड़ने की जरूरत न पड़ती। एक मजबूर पिता को न्याय मिल गया होता और आरोपी सलाखों के पीछे होते। थाना कोतवाली पुलिस हमेशा अपने कारनामों से सुर्खियां बटोरे रहती है। हाल ही में कोतवाली पुलिस पर एक बेकसूर को इतना पीटा था जिसकी हाथ फ्रैक्चर हो गया। जिंदगी मौत से अस्पताल में जूझ रहा है। गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव कर भी दिया था, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही। आखिर सीतापुर पुलिस अधीक्षक क्यों कोतवाली प्रभारी पर मेहरबान नजर आ रहे हैं? बहू पे आरोप इसलिए लगाया है कि हमें पहले से कोई शक नहीं था आरोप वाला, तो हम बहू की बातों पर विश्वास करके हम गांव लिए चले गए और हमने अंतिम संस्कार कर दिया 22 तारीख को। उसके बाद में बहू ने दूसरे दिन हमारे भतीजे से कहा कि हमारे मोबाइल से एक नंबर डिलीट कर दो। तब हमारा भतीजा मोबाइल लेकर बाहर हम लोगों के पास आया, जब हम लोग बैठे हुए थे। उसने बताया, भाभी एक नंबर डिलीट करने को कह रही हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि किसका नंबर हो सकता है, डिलीट करने की क्या बात है। फिर उसका मोबाइल लिया, मोबाइल चेक किया इन्हें बच्चों ने बोला, तो मोबाइल में 2 फोटो मिले। बहू का एक अपरिचित लड़के के साथ में सेल्फी लिया हुआ फोटो और उसी रात का और मेरे ही कमरे मकान के ऊपर वाले कमरे का बैठा हुआ। तब हमें एकदम शक हुआ कि ये तो हम इसने मर्डर करा दिया, क्यों टाइमिंग देखी, उसकी टाइमिंग भी 12:30 की। अब उसी रात ये 30/9 की रात किया है फोटो। जब ये पूरा देखा तब जाके हमको शक हुआ कि ये तो इसने मर्डर कराया है। इसके अवैध संबंध थे किसी से, इसलिए इसने मर्डर कराया। तो उसके माँ बाप और चाचा भाई और हम पूरा परिवार, हमारा सब घर के लोग, सबके सामने उससे पूछताछ की। तो पूछताछ की, हमने बताओ ये फोटो है तुम्हारे साथ में सेल्फी लिया हुआ और इस हिसाब से बैठी हो जैसे पति पत्नी बैठते हैं, इस हिसाब से फोटो कराए आदमी के साथ में, कैसे तुमने लिया, क्या है, कौन है। तब उसने बताया कि हम जानते नहीं, नाम नहीं जानते हैं और ये इससे पहले भी 2-4 बार आ चुका है, आया घर पे आता है, कहीं जब हम आप लोग नहीं होते थे तब हम बुलाते थे। कर्मक्षेत्र टीवी के लिए सीतापुर से मदन सिंह यादव की रिपोर्ट।